नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखो, समावेशी शिक्षा क्या अर्थ होता है। सबसे पहले अपने को ये जानकारी में होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है अपने को हर प्रकार के बालकों को शिक्षा देना है, चाहे वो मानसिक तौर पे कमजोर हो या शारीरिक रूप से कमजोर हो, तो उनको भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना है अपने को और उनको शिक्षा का ज्ञानार्जन करवाना है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं पहले प्रश्न में, समावेशी शिक्षा में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में शामिल नहीं है या है। बहुत से लड़के विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें जल्दबाजी करते हैं, प्रश्न अधूरा पढ़ते हैं, मुख्य प्रक्रिया में शामिल है या नहीं है। अधूरा पढ़ेंगे तो आंसर अलग आएगा और व्यवस्थित पढ़ोगे तो बिल्कुल सटीक आंसर आपका लगेगा। तो पहले संयुक्तायुक्त, समावेशीकरण, सामान्यीकरण, संस्थान। बहुत सी बार क्या होता है, कोई चीज अपने को समझ में नहीं आती, तो जो चीजें समझ में आ रही पहले उनको देखिए आप। देखो, समावेशीकरण में क्या होता है, सभी प्रकार के बच्चों को अपने को, जैसे वर्ड के अंदर ही नाम छुपा हुआ है इसमें, तो समावेशीकरण में अपने को इनको शामिल करना है। सामान्यीकरण के अर्थ का क्या अर्थ होता है, सामान्यीकरण का ये अर्थ होता है कि जो बड़े बालक होते हैं उनको सामान्य बातें के साथ साथ धीरे धीरे नई नई बातें आपको सिखाना है ताकि उनकी कक्षा में रुचि बनी रहे, तो ये कहलाता है आपका सामान्यीकरण। इसके बाद लिखा है इसमें संस्था रहित शिक्षा। संस्था रहित शिक्षा का अर्थ ये है कि इसमें अपन कमजोर बालकों को संस्था से बाहर नहीं कर सकते, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अब इसमें लिखा है संयुक्तायुक्त, तो अपने को इस पे आपको टिक करना है, तो इसका आंसर आएगा आपका संयुक्तायुक्त। फिर दूसरा नंबर है इसमें समस्यात्मक बालक कौन होते हैं, तो इनका लिखा है चोरी करने वाले। देखो, समस्यात्मक बालक को मैंने आपको प्रकार बताए थे 3 प्रकार, उसमें देखो चोरी करने वाले बालक भी हैं। चोरी करने वाले बालक भी होते हैं जो छोटी छोटी चोरियां करते हैं, जो आगे जाके बड़े अपराध बन जाते हैं, तो ये भी इसमें शामिल है। झूठ बोलने वाले, धीरे धीरे ये भी अपने को ध्यान में रखना है, पहले छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, फिर आगे जाके वो बड़े बड़े झूठ बोल के बड़े बड़े कारनामे करते हैं। फिर अपने को ध्यान रखना है एक और तीसरा ऑप्शन, माता पिता का कहना न मानने वाले। तो ये भी जो बात छोटी छोटी बातें अगर पिता माता की नहीं मानेंगे तो आगे जाके वो क्रोध करेंगे, जो एक नई समस्या को जन्म देगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें सभी फैक्ट जो लिखे हुए हैं ये सब इसमें शामिल होते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू कितना होते हैं। देखिए, आईक्यू लेवल की बहुत सारे विद्वान शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इंडेक्स बताए हैं। तो सबसे पहले अपन टर्मन साहब का सबसे आदर्श मानते हैं। इन्होंने लिखा है प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू जो होता है 130 से अधिक होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये आपका आंसर। चौथे प्रश्न की बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। तो पहला प्रश्न, असमर्थ बालकों को शिक्षित व जागरूक करना, तो ये समावेशी शिक्षा में शामिल होता है। ऐसा नहीं है कोई बालक कमजोर है तो उसको अपन शामिल नहीं करें। सभी बालकों के लिए समान कक्ष उपलब्ध करवाना। देखो, समावेशी शिक्षा में ये होगा, हर प्रकार के बालकों को आपको समान शिक्षा देना है, तो ये एक समान कक्ष में संभव हो पाता है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। असमर्थ बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उन्हें दूर करना, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कोई कमजोर है, तो आखिर में क्यों कमजोर है, तो उसकी कमजोरी का पता लगा, उसको एनालिसिस करेंगे अपन और उनको दूर करना है। तो चौथा ऑप्शन लिखा है इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि सभी चीजें इसमें शामिल होती है। पांचवा देखिए, समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। देखो, इसमें मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं, इसका अर्थ है परिभाषा है। परिभाषा में आपको कुछ छोटे छोटे वर्ड पकड़ के इनके ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं बनी होती हैं, तो अपन किस पे ध्यान देना पड़ेगा, किस पे ध्यान देंगे इतना, तो कुछ वर्ड अपन पकड़ के उन पे अपन कुछ शॉर्ट टिप बनाएंगे। जैसे ये दोनों, व्यवहार और व्यक्तित्व। व्यवहार और व्यक्तित्व में क्या होता है, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यवहार में अच्छा है तो यूं कहेंगे उसका व्यक्तित्व अच्छा है। व्यक्तित्व अच्छा होने का अर्थ है, अब जैसे अपन बात करते हैं वैलेंटाइन डे की, वैलेंटाइन डे में क्या होता है, जैसे किसी से अपनी फ्रेंडशिप है तो अपन उसका व्यवहार एक्टिव वगैरह देखते हैं, कैसा वो अपने साथ घुल मिलता है।
तो व्यवहार के साथ उसका व्यक्तित्व भी जुड़ा हुआ, अच्छा व्यक्तित्व होगा तो अपन उससे व्यवहार बनाएंगे। तो ये आपका वैलेंटाइन डे का तो उदाहरण बताया, मैं इसलिए बताया क्योंकि जो व्यवहार है और व्यक्तित्व वाले जो वर्ड है इनको पकड़ के आपको यहाँ लगाना है वैलेंटाइन्स डे। ठीक है। फिर छठा नंबर देखिए, शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए प्रमुख अनिवार्य तत्व कौन सा है? तक शैक्षिक पिछड़ापन लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? शैक्षिक पिछड़ापन। तो वातावरण, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है तो वातावरण, परिवार, बुद्धि परीक्षण और अनुवांशिकता। तो प्रमुख क्या लिखा हुआ है? सभी इंपोर्टेंट है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, परिवार का प्रभाव पड़ता है, अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ लिखा है शैक्षिक पिछड़ापन और प्रमुख। प्रमुख का अर्थ है आपको मेन लगाना है, मेन पर लगाना है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बुद्धि परीक्षण। जो बीने साइमन वगैरह में टेस्ट आईक्यू फार्मूले दे रखे हैं तो अपन को ध्यान रखना है। फिर सातवां नंबर में लिखा गया डिसलेक्सिया किस प्रकार के विकार से संबंधित है? डिसलेक्सिया का अर्थ होता है कोई बालक मैथमेटिक्स के सवाल वगैरह नहीं कर पाता है, या गणितीय जो प्रॉब्लम्स रहती है मैथमेटिक्स वगैरह में, वो अपने को ध्यान रखना है। तो डिसलेक्सिया का ध्यान रखना है आपको गणितीय विकार। हस्तशिल्प की शिक्षा मुख्यतः किन्हें दी जानी चाहिए? हस्तशिल्प की शिक्षा का अर्थ है बालकों को, कभी कभी क्या होता है कुछ बालक कमजोर रहते हैं, जो बालक पिछड़ जाते हैं उनको छोटे छोटे हस्तशिल्प करवाए जाते हैं जिससे उनकी रुचि बनी रहे और कक्षा में उनका लगाव रहे, तो ये उनको करवाया जाता है जो पिछड़े बालक होते हैं। फिर देखो, ये मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसमें भी मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, इसका अर्थ ये भी एक परिभाषा है। तो देखो यहाँ इन वर्डों को पकड़ेंगे वापिस, नियमों को खोजना। देखो खोज अपन कोई चीज छुपी हुई है तो घर में बहुत सारी चीजें जगह टटोलते हैं अपन, कहीं दरवाजे खींचते हैं, कहीं टेबल वगैरह में दराज वगैरह बनी हो उनको भी अपन देखते हैं कि यार यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ है। तो खोजने का अर्थ दराज को ड्राइवर बोलता है इंग्लिश में, तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि खोजना कहाँ है अपने को? दराज में। दराज का अर्थ ड्राइवर, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर 10वें प्रश्न की बात करते हैं कि छात्रों को चोरी करने की आदत से कैसे दूर करेंगे? उपहार देकर, उदाहरण देकर, दंड देकर या डांट लगाकर। देखो उपहार देंगे अगर उनको तो उनका मनोबल और बढ़ेगा, वो चोरियां करेंगे। फिर इसमें लिखा है उदाहरण देकर। उदाहरण देकर कोई बालक चोरी करता तो उसको उदाहरण देंगे, बेटा ऐसा मत कर, देखो उसने ऐसी चोरी की तो उसके साथ ये घटित हुआ, तो इससे थोड़ा उसमें हाँ यार ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे विचार आएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि वो चोरी करना बंद कर देगा। दंड देंगे तो हो सकता है इसका दंड का परिणाम पॉजिटिव भी निकले और नेगेटिव भी निकले, तो इसलिए आप दंड देकर भी ये ध्यान रखना है ये दूर नहीं कर पाएंगे। डांट लगाकर, कभी कभी क्या है डांट लगाने में बच्चों को डांटना नहीं है, अपने को डांट लगाएंगे तो हो सकता है वो किस वे में सोचे, हो सकता है स्कूल आने बंद कर दे, तो ये ध्यान रखना आपने को। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना उदाहरण देकर, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आएगा इसमें, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर देखिए द गिफ्टेड चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम। गिफ्टेड चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम का एक किताब का नाम है जिसमें मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं। तो देखो रेगुलर क्लासरूम, जो रेगुलर एक्टिविटी होती है, रेगुलर एक्टिविटी का अर्थ होता है जैसे खाना खाना एक रेगुलर प्रक्रिया है। अगर अपन खाना नहीं खाएंगे, 5-10 दिन से खाना नहीं खाया तो अपना शरीर कमजोर पड़ जाए, मतलब खाना तो खाना ही है। अब खाना कौन बनाता है? जनरली अपन देखते हैं इन ऑप्शन के अनुसार इसमें नाम लिखे हुए हैं, तो एक शेफ जो होता है और जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में काम करता है तो एक अच्छा खाना परोसता है अपने को, तो उसकी रेगुलर एक्टिविटी है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है ये आपका शेफील्ड साहब का किताब का नाम है। 12वें प्रश्न की बात करते हैं अपन, एक बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? लिखा है अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित। तो ये सब अस्थियों शारीरिक अंगों से संबंधित है, ये वाले ये वाले ये वाले। तो जड़ बुद्धि मतलब ये मानसिक एक प्रकार से, तो अपने को इस पे एक लगाना है। फिर देखो 13वां प्रश्न, भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण है। इसमें मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखे हुए हैं। तो
तो ये अपने को ध्यान रखना एक परिभाषा होगी। तो भय, देखो भय कहाँ होता है, जनरली अपन जब अकेले रहते हैं या फिर जंगल में रहते हैं तो अपने को एक भय लगता है। तो भय जैसे जंगल की बात इसलिए की मैंने कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, उसमें जैसे बारहसिंगा वगैरह होते हैं और भी जंगली जानवर होते हैं, हो सकता है आपको उनसे डर लगे, तो उनको क्या बोलते हैं, बारहसिंगा को इंग्लिश में स्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेक। तो अपने को ध्यान रखना है, इस पे लगाना आपको स्टेक। फिर 14वां प्रश्न देखिए, ब्रेल लिपि का प्रयोग कैसे करेंगे या किन बालकों के लिए होता है। तो ब्रेल लिपि में देखो इसका आविष्कार आपको पता होना चाहिए, लुईस ब्रेल द्वारा की गई थी, जो लकड़ी के सांचों को एम्बोस करके बनाते हैं अपन। तो वो क्या है, अंधे तो बालक जो होते हैं उनको स्पर्श करते हैं और फिर उनकी सहायता से वो सीखते हैं। तो इसका अर्थ है ये जो ब्रेल लिपि होती है किन लोगों के लिए होती है, अंधे बालकों के लिए। कक्षा में एक बालक बार बार पलायन कर जाता है तो उस बालक के प्रति एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो भाग रहा है बार बार, तो क्यों भाग रहा है, उन भागने का कारण अपने को पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं उसको दंड दे रहे हैं अपन, हो सकता है वो अगली बार बिल्कुल ही आना बंद कर दें। उसके साथ सहानुभूति रखेंगे तो दूसरे बालकों को भी प्रलोभन मिलेगा उससे, उसकी प्रशंसा भी नहीं कर सकते अपन क्योंकि वो तो क्लास से भाग रहा है। ठीक है, तो इसमें पता करेंगे अपन कि आखिर वो क्यों भाग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो अपने को ये निदान वाले पे टिक करेगा। फिर 16वां प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है। देखो सृजनात्मकता को अपन बोलते हैं क्रिएटिविटी, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना। तो कुछ ना कुछ जब आप बार बार करोगे तो आपको नए नए विचार आते जाएंगे। तो उसमें लिखना आपने कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो इसमें लिखा है प्रभावशीलता, मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। तो देखो जब सृजनात्मकता होती है तो उसमें शुरू में एकदम प्रभावशीलता नहीं आती, प्रभावशीलता बहुत बाद का फैक्टर है। तो सबसे पहले अपने को कोई चीज बात एक्सपर्ट हो जाता है तो वो बाद में जाके प्रभावशीलता होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि उसमें मौलिकता होना चाहिए, जो चीज अपन उसमें क्रिएटिविटी करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होना चाहिए। उसके बाद उसमें प्रवाह होना चाहिए, प्रवाह होने का उसमें वो ग्रोथ करे। और लचीलापन का उसको डांट फटकारे नहीं है, अपन उसको मोटिवेट करें। तो सर आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर आएगा प्रभावशीलता। 17वां प्रश्न देखिए, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है वह क्या कहलाता है। कहलाता है। देखो क्या होता है, जो समाज के नियम कानून वगैरह बने तो उन कानूनों के दायरों से हटकर अगर कोई काम करता है तो उनको अपन अपराधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराधी। और अगर कोई बालक अगर 14 साल से कम उम्र का है और वो समाज के मान्य नियमों का अगर पालन नहीं करता है तो उस बालक को बोलेंगे, जो 14 वर्ष से कम, उसको बाल अपराधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाल अपराधी। तो अपने को इस पे टिक करके आना है अपराधी। 18वां प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता वही क्रिएटिविटी से संबंधित है इसमें भी। तो इसमें पुराना व्यवहार, नवीन परिणाम, संगीत और चित्रकला या आल मतलब सभी। तो सृजनात्मकता की पहचान होती है तो ये अपने को देखना पड़ेगा पुराने व्यवहारों से होती है। देखो उसमें पहचान करना आपने को क्या करना है, सृजनात्मकता की पहचान। तो सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। क्या होती है? क्रिएटिविटी। तो उसकी पहचान करना, तो पुराने व्यवहार से उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे अपन कि उसका पुराना व्यवहार कैसा है। संगीत और चित्रकला से तो उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे अपन। तो इसमें आएगा नवीन परिणामों से। नवीन परिणाम अगर आप देखेंगे यार पहले ये इसने ये काम किया था, आज ये, तो इससे पता चलेगा हाँ इसमें कुछ क्रिएटिविटी है। क्या है इसमें? कुछ क्रिएटिविटी। तो ये इसकी पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फिर शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की सामान्यतः होता है मतलब यहाँ फिलिंग ब्लैंक्स दे रखा है तो आपको इसमें कुछ न कुछ इनमें से फिल करना। चूंकि शारीरिक रूप से अक्षम आया हुआ है तो डिसकैलकुलिया तो क्या होता है, गणित में जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों को न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं तो ये उससे संबंधित, इसको मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हो। ये डिसकैलकुलिया। इसके बाद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है, इसमें बालक संख्याओं को गलत पढ़ता है तो ये अपने को ध्यान रखना। इसके बाद
डिस्थीनिया, ये एक प्रकार का रोग है, ठीक है। इसके बाद डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया जैसे हाथ वगैरह कोई अंग वगैरह डिफेक्ट हो तो वो शारीरिक रूप से संबंध क्योंकि इसमें शारीरिक वर्ड आया हुआ है, तो अपने को इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के आपको बिल्कुल ध्यान से प्रश्नों के जवाब देना है, क्योंकि प्रश्न को लास्ट तक पूरा पढ़ना है आपको। कभी कभी क्या अधूरे प्रश्न पढ़ोगे तो पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ये आपके प्रश्न किए पढ़ने। धन्यवाद दोस्तों।